हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रैखिक बहुपद से शून्यक को निकालना। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में जब आपको बहुपद दिया हुआ होता है तो उस बहुपद के अकॉर्डिंग आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे कि P0, P1, P2 इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन बहुपद Px गिवन होता है। अब हमें उसी के आगे किसी भी एक रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना होगा और शून्यक निकालने के साथ साथ अब हमें ये भी सत्यापित करना होगा कि ये बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है किसी एक चर राशि का, शून्यक के अलावा किसी एक चर राशि का आपको वैल्यू फाइंड करने को मिलेगा। तो वही एक क्वेश्चन है जो इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। हमने इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है? बहुपद का शून्यक। शून्यक निकालने के लिए जैसे हम आपको देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है Px इज इक्वल x प्लस 5। ये है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी घात कितनी होती है? 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका हमें शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले तो ये इसका स्टेप 1 होता है कि आपके पास जो Px गिवन है आपको इसको 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि जो भी आप इसका शून्यक निकाल रहे हो वो इससे पूर्णतः डिविजिबल है। तो आप इसको डिविजिबल कर दोगे, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आपका जो भागशेषफल है वो 0 आएगा। तो Px की जगह आपको 0 कर देना है और ये x प्लस 5 का x प्लस 5 ही रहने देना है। अब यहाँ से 5 को आप दूसरी साइड भेज सकते हो, -5 हो जाएगा इज इक्वल x, यानी ये आपके पास निकल गया है x इज इक्वल -5। ये आपका हो गया क्या? शून्यक। क्या हो गया? शून्यक हो गया। आप इसको दे सकते हो -5। इसी का सेकंड पार्ट है Px इज इक्वल x माइनस 5। Px इज इक्वल x माइनस 5। अब आपको फिर से क्या करना है? इसको देना है 0 और x माइनस 5। ये -5 इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है प्लस की 5। ये भी आपका शून्यक आ चुका है। इसी का थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है Px इज इक्वल 2x प्लस 5। Px इज इक्वल 2x प्लस 5। हमें फिर से Px की जगह 0 पुट करना है, 2x प्लस 5। ये पहले 5 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल हो जाएगा 2x। अब ये 2 जो है ये इनटू में है, ये कहाँ आएगा? डिवाइड में, यानी कि -5/2 इज इक्वल हो जाएगा x। ये आपकी x की वैल्यू आ गई -5/2। ये भी एक शून्यक आ चुका है। इसी का फोर्थ वाला पॉइंट क्या होगा? फोर्थ वाला पॉइंट होगा Px इज इक्वल 3x माइनस 2। Px इज इक्वल 3x माइनस 2। कुछ नहीं करना है, इसकी जगह 0 कर दीजिए, 3x माइनस 2। -2 इस साइड आएगा, 2 इज इक्वल हो जाएगा 3x। अब ये 3 इंटू में है तो ये आएगा डिवाइड में, यानी कि 2/3 इज इक्वल हो जाएगा x। ये भी आपका x की वैल्यू निकल के आ गई। एक और आपका शून्यक आ चुका है। इसी का पॉइंट नंबर 5, Px इज इक्वल है 3x। इसमें क्या गिवन है? Px इज इक्वल 3x। बस इसकी जगह 0, 3 इंटू एक्स। एक्स फाइंड करना है, यानी 3 आएगा 0 में, तो 0/3 इज इक्वल हो जाएगा x। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये भी आपका एक शून्यक हो चुका है। इसी का 6 वाला पॉइंट है Px इज इक्वल ax। Px इज इक्वल ax। तो वहाँ पे आप क्या करना है? बोल रहा है a 0 नहीं होगा, a इक्वल नॉट 0। तो आप Px को तो 0 रख सकते हो, a इंटू एक्स। एक्स फाइंड करना है तो a आ जाएगा 0 में, तो 0/a इज इक्वल हो जाएगा x। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बट a की वैल्यू 0 नहीं होगी।
ये आपका 6 वाला पॉइंट हो गया। 7th वाला पॉइंट होता है पी एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस डी। 7th पी एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं करना है, पी एक्स की जगह 0 कर दो, सी एक्स प्लस डी। आप पहले डी को इस साइड लाओगे तो ये माइनस का डी इज इक्वल सी एक्स हो जाएगा। अब सी के साथ एक्स इंटू में है तो सी डिवाइड में आएगा तो माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल एक्स हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका शून्यक आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, हर एक पॉइंट पे जो पी एक्स जी एक्स कुछ भी गिवन है आपको उसको 0 करना है और फिर उसमें से जो भी नंबर दूसरी साइड गिवन है उनको आपको हटाना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू आ गई यानी कि वही आपका शून्यक होगा। हमने सब में यही किया है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा हो चुका है फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ है यदि एफ एक्स बराबर 2x पे घात 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 तो हमें f2 f माइनस 3 f0 ये तीनों फाइंड करने हैं। यानी ये तो फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट में किया था। हमें क्या करना होता है, जैसे हमें इसमें फर्स्ट नंबर पे फाइंड करना है f2 तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पे सब जगह 2 पुट कर देंगे और fx जो हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 2 हो जाएगा यानी कि 2 पे घात 3 माइनस 13 गुणा 2 पे घात 2 प्लस 17 गुणा 2 प्लस 12। तो यहाँ पे f2 हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 और ये 2 दूनी 4 और 13 चौके 52 प्लस 17 दूनी 34 और ये 12 का 12। अब आप देख रहे हो ये तीनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा 46, 34 और 12। अब 46 में हमें 16 प्लस करना है तो ये कितना हो जाएगा 62। यानी कि f2 की जो वैल्यू हो जाएगी 62 माइनस 52 ये निकल करके आ जाएगा f2 इज इक्वल 10। क्लियर? यहाँ से हमारी f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। अब इसी का सेकंड पॉइंट हम करेंगे, f माइनस 3 फाइंड करना होगा। तो अब हम फिर से लेंगे f(x) इज इक्वल 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस 12। अब पुट करेंगे f माइनस 3 इज इक्वल 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 3 प्लस 12। तो f माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी 27 आ जाएगा और 27 दूनी 54 माइनस का 54 हो जाएगा। ये 3 3 का 9 प्लस का हो जाएगा और 13 नंबर 117 हो जाएगा और ये 17 3 51 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये तीनों ही नंबर माइनस के हैं तो अब ये तीनों प्लस हो जाएंगे। f माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा 7 रे 8 4 12 6 7 5 12 हासिल 1 2, ये माइनस का 2 होगा और प्लस का 12 यानी कि इसका आंसर आने वाला है 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 माइनस का 210, ये आ गया f माइनस 3 का। थर्ड वाला पॉइंट है इसी का f0 हमें फाइंड करना है यानी कि अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आप fx लोगे तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस 12। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट कर देना है यानी कि जो जो x वाले डिजिट्स हैं टर्म्स हैं वो सारे 0 यानी ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, बचेगा सिर्फ क्या 12 यानी कि f0 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। यहाँ से हमारी f2 की वैल्यू निकल के आ गई है 10 और f माइनस 3 की वैल्यू निकल के आ गई है माइनस का 210
और f0 की वैल्यू निकल के आ गई है 12। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यह बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं। अब शून्यक हमें चेक करना है कि ये शून्यक हैं कि नहीं हैं। ये इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 3 उसी के जैसा है। यानी कि कोई हमें बहुपद दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये px = है x² - x - 6। अब हमें ये चेक करना है p2 और p3। अगर हमारा p - 2 0 आ गया और p3 भी 0 आ गया तो इसका मीन्स है कि ये बहुपद है, क्योंकि इससे हमारा क्या निकलता है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो हम इसको चेक करके चेक करेंगे वैल्यू पुट करके, अगर 0 आती है तो ये इसके शून्यक हैं, अदरवाइज नहीं है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, p - 2। तो x की जगह पुट करो, p - 2 = x² यानी -2 का स्क्वायर माइनस x यानी -2 - 6। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और ये प्लस हो जाएगा 2 और ये -6। अब ये 4 2 कितने हो गए, 6 - 6 यानी कि p - 2 तो अपने पास निकल करके आ गया है कितना, 0। यानी कि ये तो शून्यक है। अब हमें क्या निकालना है, p3 फाइंड करना है। तो हम पहले लेंगे px = x² - x - 6। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 3 यानी 3 का स्क्वायर -3 - 6। आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का 9, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि p3 भी आपका कितना आ चुका है, 0। तो आपके दोनों के रिमाइंडर कितने आए हैं, 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः -2 व 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं। क्लियर। तो शून्यक आप चेक करना क्वेश्चन नंबर 3 में ही सीख गए थे और वही आपको फिर से चेक करने को आया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 भी था, जो कि हमने बहुत आसानी से कर लिया है और ये सत्यापित भी हो चुका है, यानी प्रूफ हो चुका है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x = 3/2 बहुपद 2x² + kx - 12 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये शून्यक ऑलरेडी है, तो जब शून्यक है, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ px = है 2x² प्लस का kx - 12। अब हमें इसको किसी का भी शून्यक फाइंड करने के लिए इसको 0 लेना होता है, तो इसको हम 0 लेंगे तो 2x² प्लस का kx - 12, इसको हम चेंज कर लेते हैं, 2x² प्लस का kx - 12 बराबर हो जाता है 0। अब एक हमें x = 3/2 दिया है, इस पे पुट कर दो, यानी कि x = 3/2 रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3/2 पे घात 2 प्लस k × 3/2 - 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 × 3 × 9/2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 3k/2 - 12 बराबर 0। यहाँ ये 2 दूनी 4 कट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 9/2 9/2 प्लस 3k/2 - 12/1 बराबर 0। हम सब में एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 3k माइनस 1 दूनी 2 और 12 दूनी 24, यानी 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15। ये हो जाएगा 3k माइनस का 15/2 बराबर 0/1। क्या चीज़ गुणा कर लेंगे तो इसका 2 से 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी 3k 15 बराबर 0 -15 बराबर 0। ये माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 15। अब ये 3 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा k का मान निकल करके आ जाएगा 5। k बराबर 5 हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें एक बहुपद दिया होगा
और उसी के 2 शून्यक भी दिए होंगे और बोला होगा उसमें से 2 जो अज्ञात चर राशि हैं उनके मान निकालिए। तो हमें इसमें अज्ञात चर राशि दिख रही है a और b, यानी a और b के हमें मान निकालने हैं और यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पेपर में अधिकतर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं बारी बारी से एक एक का मान रखिए। जैसे पी एक्स बराबर दिया है 2x पे घात 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। आपको पी एक्स को तो 0 ही बना देना है क्योंकि वो शून्यक है ही, प्लस ax प्लस b। अब इसको पलट दीजिए, 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस का ax प्लस b इज इक्वल 0। अब पहले नंबर आप x इज इक्वल 3 रख दीजिए क्योंकि ये भी इसका शून्यक है। तो x की जगह 3 रखिए तो 2 को 3 पे घात 3 माइनस 8 को 3 पे घात 2 प्लस a को 3 प्लस b बराबर 0। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27 और 27 दूनी हो जाएगा 54 माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 8 72 और ये प्लस का हो जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल 0। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 72 माइनस का है 54 प्लस का, यानी कि ये घर जाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, माइनस का 18 प्लस का 3a प्लस b इज इक्वल 0 बचेगा। ये माइनस 18 उस साइड भेज दीजिए यानी कि 3a प्लस b बराबर हो जाएगा प्लस का 18। आप इसको बना लीजिए समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड हम बनाएंगे दूसरे शून्यक से। हमारे पास क्या गिवन है, 2x पे घात 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0। अब हम इस पे x बराबर 0 पुट करेंगे क्योंकि ये दूसरा शून्यक है। तो 2 गोए 0 पे घात 3 माइनस 8 गोए 0 पे घात 2 प्लस a गोए 0 प्लस b बराबर 0। आप देख सकते हो ये और ये सभी 0 हो गए, यानी कि यहाँ से b इज इक्वल क्या मिला, 0 मिला। b इज इक्वल क्या मिला, 0 मिला। अब b की वैल्यू आप अगर इस समीकरण में पुट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या था, 3a प्लस b बराबर 18। अब 3a प्लस 0 बराबर 18 रखेंगे तो 3a बराबर 18 मिल जाएगा। 3 गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, a बराबर 18 बटे 3 और 3 6 18, यानी a का मान निकल करके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अतः अपना a बराबर आ गया 6 और b बराबर आ गया 0। ये दोनों आपके a और b के मान आ चुके हैं। क्लियर? तो अब आगे का जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो लॉन्ग मेथड में करना है, बहुपद पी एक्स है, x बराबर 3 है, x बराबर 0 है, बहुपद के शून्यक हैं, तब बहुपद को संतुष्ट करेंगे अर्थात P3 0 होगा, P0 0 होगा। तो ये तो होगा ही क्योंकि शून्यक है, वो ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि वो शून्यक हैं और जब शून्यक है तो वो 0 ही होगा, यानी कि हमें ओवरऑल क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि b की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई है, बट और किसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें इसी टाइप का एक समीकरण और यहाँ बनता है और फिर आपको पता है कि 2 समीकरणों को हम हल करते हैं। तो आप क्लास 8 में सीख चुके हैं कि 2 समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जोड़ करके या घटा करके विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी होती है फिनिश। आपको कैसे समझ में आया, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए क्योंकि मैथ के लिए रिवीजन वेरी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एक हफ्ते बाद उस क्वेश्चंस को या उसके सॉल्यूशन को भूल जाते हैं। तो रिवीजन आपको करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको करते रहिए, पढ़ाई स्टार्ट रखिए। आज कितने 7 जून तारीख हो चुकी है, यानी कि अब आपको कुछ ही 20-22 दिन और रह गए हैं इस मंथ के
फिनिश होने में, यानी कि जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लें, रिवीजन कर लें। क्लियर? तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।